दोस्तों ठंडी के मौसम में अगर आपने 20 दिन का चूजा संभाल लिया तो आपका प्रॉफिट पक्का है। आपका एक गलती आज के बैच को पूरा ख़राब कर सकती है। आप जितनी भी मेहनत 20 दिन से करते आ रहे हैं, अगर 20वें दिन आपकी कोई गलती होती है तो आपका पूरा बैच ख़राब हो जाएगा, रिजल्ट बिगड़ जाएंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है रिहान और आप देख रहे हैं व्यापार जंक्शन पोल्ट्री फार्म। और आज हम बात करेंगे 20 दिन का चिक आपका हो गया है। 20 दिन का मुर्गे में कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आ सकती हैं और किन किन से हमें निपटारा करना है, किस तरह से हमें फेस करना है आज की प्रॉब्लम, और बच्चा हमारा कितनी जगह में होना चाहिए, कितना फीड खाना चाहिए, कितना पानी पीना चाहिए। आज हम इसी विषय में बात करेंगे। पर्दे हमें कब और कितने टाइम खोलना चाहिए, कितने बंद करना चाहिए और किस समय खोलना चाहिए, किस तरफ से खोलना चाहिए, हम पूरी डिटेल में बात करेंगे। फीड क्वालिटी की बात करेंगे, हम पानी मैनेजमेंट की बात करेंगे और हम बात करेंगे एरिया की। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ होती है इस समय में बच्चे का एरिया। आपका अगर 5000 बर्ड है तो कितनी जगह में इस समय तक होना चाहिए, अगर 2000 बर्ड है तो कितनी जगह में होना चाहिए, उसकी पूरी कैलकुलेशन को समझेंगे। और आज हम समझेंगे इस प्रॉफिट को निकालने का प्रोसेस क्या होता है, हम कैसे इसकी कैलकुलेशन करें कि आज 20 दिन का बच्चा हमारा कितने वजन का है तो 40 दिन में हमारा बॉडी वेट क्या रहने वाला है। इसकी भी एक सिंपल कैलकुलेशन हम आपको करके बताएंगे। तो बने रहिए दोस्तों। आज वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है, आप अगर चैनल पर नए हैं तो हमारी वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें उन दोस्तों के साथ जो हमारी वीडियो से कुछ सीखना चाहते हैं, पोल्ट्री फार्म करना चाहते हैं, जिनके रिजल्ट पोल्ट्री में ख़राब होते हैं, या फिर जो पोल्ट्री फार्म स्टार्ट करना चाहते हैं, पोल्ट्री फार्म बनाने का तरीके से लेके और हम पालने तक सारी इक्विपमेंट, सारी चीज़ों के बारे में डिटेल देते हैं, सारी चीज़ें आपको बताते हैं। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं हम अपना आज का वीडियो। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो और देर ना करते हुए हम डायरेक्ट चलते हैं टॉपिक की ओर। तो आज हम पहले बात करेंगे कि 20 दिन का हमारा चूजा हो चुका है तो हमें इस समय बच्चा हमारा कितना बॉडी वेट होना चाहिए और आइडियल वेट क्या होना चाहिए, तो हम उस पर पहले बात करते हैं। तो दोस्तों हमारा अगर बच्चा 20 दिन का आज एंट्री डे में हो गया है तो जैसे हमारा जो एंट्री डे का वेट है वो 18 दिन का है आज, और अगर आपका किसी का 20 दिन का भी बच्चा हो गया है तो हम दोनों का कैलकुलेशन आपको बता देते हैं। आज 18 दिन का जो आइडियल वेट है तो 18 दिन अगर आप एंट्री ऐप में डाल रहे हैं, आप किसी कंपनी से इंटीग्रेशन फार्मिंग करते हैं या फिर अपना प्राइवेट बच्चा भी पालते हैं, तो आप एक बार इस समय में वजन ज़रूर करें। और 18वें दिन मतलब आपका एंट्री वेट होना चाहिए। अगर आप प्राइवेट फार्मिंग करते हैं तो आपका टोटल 20 दिन हुआ होना चाहिए बच्चा प्लेस किए हुए। तो 20 दिन में जो आज हमारा आइडियल वेट है वो दोस्तों होना चाहिए 850 ग्राम या फिर 800 ग्राम। 800 ग्राम से नीचे हमारा वेट बिल्कुल नहीं होना चाहिए। अगर 800 ग्राम से नीचे वेट है तो इसका मतलब हमारा वेट कम है। और अगर हमारा 20 दिन का कंप्लीट बच्चा हो गया तो हमारा इस समय चूजा होना चाहिए 900 ग्राम का। 900 ग्राम मिनिमम होना चाहिए, 920 ग्राम तक हो ठीक है, और इससे प्लस जितना भी हो हमारा आइडियल वेट से प्लस रहेगा तो वो अच्छी चीज़ है। और दूसरी दोस्तों हमारे बच्चे के लिए एक बर्ड के लिए कितनी जगह इस समय होना चाहिए, तो आप अपने फ़ोन को उठाइए और एक कैलकुलेशन लगाइए। हमारे फार्म में जितना भी बच्चा है 0.7 स्क्वायर फीट के एरिया पर इस समय तक 20 दिन में हमारा चूजा जो है हो जाना चाहिए प्लेस। इससे कम जगह हमारे बच्चे के लिए सूटेबल नहीं रहती है। जैसे आप हमारे फार्म पे अगर नज़र मारेंगे दोस्तों तो ये देखिए बच्चे के लिए हमने भरपूर जगह बना रखी है। इस समय हमारा बच्चा कहीं भी बहुत ज़्यादा स्पोर्ट नहीं है। जैसे आप देखेंगे यहाँ पर स्पोर्ट थोड़ा बहुत दाने के वजह से या पानी की वजह से हैवी, तो उसके बदले की जगह यहाँ पर उसके लिए खाली पड़ी है। यानी हमें जो बच्चे की जगह चाहिए, जगह मैनेजमेंट इतना चाहिए कि बच्चा फैल सके, बैठ सके, घूम सके। और क्योंकि इसकी एक ख़ास वजह हम आपको बता दें, दो चीज़ें हम जो बताते हैं, बहुत सारे फार्मर इस चीज़ की कैलकुलेशन आज तक नहीं किए हैं और 1% फार्मर ही होते हैं जो स्मार्ट फार्मिंग करते हैं, वो इन चीज़ों के बारे में जानते हैं। जैसे दोस्तों हम आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। ये बच्चा बैठा है झुंड के साथ में और ये कोई ज़्यादा झुंड के साथ नहीं बैठा है। इसके बैठने का यहाँ क्या रीज़न है, हम पहले तो उस पर बात करेंगे, फिर ये बैठने से हमारे क्या नुकसान होते हैं हम उस पर बात करेंगे। वैसे नॉर्मली ये बच्चा बैठा है तो इसके बैठने की वजह है दोस्तों, जो कल और परसों 2 दिन हैवी बारिश रही थी तो बाहर की तरफ से हमारी जो दीवार है ये आप दीवार देखेंगे दोस्तों, नीचे की साइड में ये मॉइस्चर दीवार में आ चुका है। ये मॉइस्चर इसने नमी पकड़ ली है। नमी पकड़ने के कारण जो तिरपाल से पानी नीचे होकर गिरता है और वो नीचे मिट्टी के जरिए थोड़ा बहुत सीलन जो है यहाँ पे आ जाती है। सीलन को पकड़ने के लिए जो हमारे फार्म में टेम्परेचर ज़्यादा बन जाता है तो बच्चा दीवारों की साइड, इस साइड भी देखेंगे आप तो ये थोड़ा सा दीवारों की साइड बैठा है और उस साइड भी आप देखेंगे तो दीवारों की साइड बच्चा ज़्यादा है। तो इसका कारण तो ये हो गया, तो हमें यहाँ से हटाना है और उसके लिए हम क्या सोल्यूशन करेंगे हम वो भी बताएंगे। और बच्चे को ऐसे बैठने से नुकसान क्या सर, देखेंगे आप ये बच्चे जो है तले ऊपर चढ़ के बिल्कुल चिपक के बैठे और ये दाना खा के बैठे हैं या फिर भूखे बैठे हैं। अगर ये बच्चा भूखा बैठा तो प्यासा मर जाएगा, और अगर ये बच्चा दाना खाकर बैठा है तो बच्चे को डिसीज़ का कारण बनना है। और दूसरी चीज़, बच्चे का जो डेवलप है, जो विकास होता है बॉडी का, जो ऑर्गन ग्रो करते हैं वो ऑर्गन क्या है सिमट जाते हैं और दूसरे बच्चे जो चिपक के बैठ जाते हैं ज़्यादा हीट के कारण, वो डेवलप बच्चा विकास अपना नहीं कर पाता और बच्चा पतला छोटा रह जाता है और सिर्फ उसके पंख बड़े होते हैं। पंख बड़े से मीन्स जैसे हम आपको 2 बच्चे दिखाएंगे। एक ये दाना हमारा बच्चा फीडर पर फीडिंग कर रहा है, अब थोड़ा सा इसको जूम आउट करेंगे हम।
ये आप देखेंगे दोस्तों, ये हमारा बच्चा, इसमें 3 बच्चे फीडिंग कर रहे हैं। तो आप तीनों में अंतर देख सकते हैं। ये हमारा जो बीच में बच्चा बैठा हुआ है, इस बच्चे के ऊपर पंख कम है और इस बच्चे पर पंख ज़्यादा हैं। तो दोस्तों जिस भी फार्म के अंदर अगर आपको मुर्गे के ऊपर पंख ज़्यादा होंगे, मतलब आपका जो पोषण है, आपका जो दाने की एनर्जी है, वो बच्चा पंखों में निकाल रहा है, उसके पंख बढ़ रहे हैं और बॉडी वेट नहीं बढ़ रहा है, क्योंकि उसकी वजह होती है बच्चे का झुंड लगा के बैठना। और जो बच्चा अलग में बैठेगा, सुकून में बैठेगा, जैसे आप देखेंगे ये बच्चे हमारे सुकून में अलग अगर बैठे हैं, इस तरह से अगर बच्चा बैठा फैल कर, तो बच्चे का विकास, बॉडी ऑर्गन बढ़िया होंगे, मीट क्वालिटी बढ़िया होगी। और फीडिंग की हम बात करें तो दोस्तों फीडिंग हमारा जो है, बच्चा खड़े होकर ही खाना चाहिए, पोस्चर उसका ठीक होना चाहिए। और फीडिंग 2 समय में बहुत इंपॉर्टेंट है। इस समय हमारा फीडिंग का टाइम टेबल बदलने वाला है, क्योंकि हम 3 हफ्ते तक दोस्तों क्या करते हैं, फीडिंग का हमारा कोई रूल नहीं होता है। हमें बस 24 घंटे फीडिंग देना है बच्चे को, चाहे सुबह हो, दोपहर हो, शाम हो। हमें तीनों टाइम भी, या 2 टाइम, 1 टाइम, हम कैसे भी फीडर भरें, लेकिन फीडर इतने भरते हैं कि 24 घंटे उसमें फीड रहना चाहिए। अगर फीडर खाली होता है, टाइम मैटर नहीं करता, हमें फीडर को दोबारा रिफ़िल करना होता है। ये तो होता है हमारा अब तक का सिस्टम। लेकिन आज के बाद हमें जो रूल चेंज करने हैं, सबसे पहले फीडर के रूल चेंज करने हैं। अगर हम फीडिंग रूल चेंज नहीं करेंगे दोस्तों, तो भी हमारा बच्चा बॉडी वेट नहीं लेगा। तो फीडिंग चेंज करने का क्या तरीका, सही फीडिंग समय क्या है, उस पर हम बात करते हैं दोस्तों। तो अगर आपकी तरफ मौसम ठंडा है, दिन के समय में ज़्यादा गर्मी नहीं है, बहुत ज़्यादा गर्मी नहीं है, मतलब जो आपके मुर्गे को चाहिए उससे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर नहीं भाग रहा है आपका, तो दिन के समय में आप हाफ पर्दे ज़रूर खोलिए साइडों के। ये आपका 20 दिन के बाद में फार्मूला है। और क्रॉस वेंटिलेशन ही आपको देना है। थोड़ा सा मैं आपको ये दिखा दूँ, ये हाँ, अब ये देखेंगे आप, तो हमारे इधर साइड में पेड़ है, तो हमने ये क्रॉस वेंटिलेशन के लिए ये इतना वेंटिलेशन दिया है यहाँ पे। और आगे के पर्दे आप देखेंगे यहाँ के बाद में ये पूरे बंद हैं। अब हम क्रॉस वेंटिलेशन किसे कहते हैं, इधर के हमने पर्दे बंद कर दिए, तो जहाँ के पर्दे बंद हैं दोस्तों, उसके ठीक सामने हमने वो है क्रॉस वेंटिलेशन दे रखा है, क्योंकि बाहर की गैस इधर नहीं हो। और इधर जहाँ पर्दे खुले हैं, तो उधर पर्दा बंद हो गया है, और इधर हमने ये वेंटिलेशन दिया है इसके क्रॉस में, और इधर हमने ये लास्ट में ये हमने पर्दे बंद कर रखे हैं। तो दोस्तों इस तरह से आपको क्रॉस वेंटिलेशन देना है। बहुत ज़्यादा ही हीट बनती है, तब आप आमने सामने वेंटिलेशन दे सकते हैं। और वो देने की कंडीशन यही है, आपका बच्चा कम से कम 20 दिन से ज़्यादा हो। इसीलिए हम बात करते हैं। आज का वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। अगर वीडियो आपने स्किप कर दिया, तो हो सकता है आप अपने बैच की पूरी मेहनत को जो है ख़राब कर सकते हैं। आपका नुकसान पक्का है इसमें। आपको कोई भी तरह से आप प्रॉफिट नहीं बना सकते अगर आप इन जानकारियों को इग्नोर करेंगे। तो दोस्तों वीडियो अगर आपको यहाँ तक इंपॉर्टेंट लगती हो, तो आप वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए और शेयर पहले कर दीजिए उन दोस्तों के साथ जो मुर्गे को सिर्फ लॉस का बिजनेस समझते हैं, इसमें प्रॉफिट करना मुश्किल और नामुमकिन जैसी चीज़ों को मानते हैं। तो दोस्तों इसके बाद हम बात करेंगे फीडिंग के टाइम की। फीडिंग हमें सुबह देना है बच्चे को, और फीडर हमारे इतने भरे हों कि फीडिंग दोपहर तक 12 से 1 बजे से पहले हमारा फीडर खाली हो जाए। दोस्तों हमें इतना ही फीड देना है बच्चे को, हमारे बच्चे की कैलकुलेशन के हिसाब से। दूसरा, हमें फीडिंग शाम के समय देना है, 3 से 4 बजे के टाइम हम फीडर भर सकते हैं, और फीडर भरने के बाद में फीडिंग कराएंगे। रात के समय फीडिंग ख़त्म नहीं होने चाहिए, लेकिन फीडर इतने ज़्यादा भरे ना हो कि बच्चा रात को बहुत ज़्यादा फीडिंग कर ले। दोस्तों फीडिंग का हमें 2 टाइम बांध लेना है। सुबह 6 से 7 बजे हम फीडिंग दे सकते हैं। अगर कुछ फार्मर लेट उठते हैं या फिर लेबर पर डिपेंड रहते हैं, तो 8 बजे तक भी दे सकते हैं, लेकिन बेहतर है कि 8 बजे से पहले आप फीडिंग बच्चे को करा दें। क्योंकि बच्चा जब मुर्गा स्टार्टिंग में सुबह को सो के उठता है ना, तो उस समय में उसको फीडर पे फीड होना ज़रूरी है। वो बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वही मसल डेवलप करता है। क्योंकि स्टार्टिंग में बच्चा खाता है और फिर बैठता है दिन भर आराम से। तो दोस्तों ये तो हो गया हमारे फीडिंग का तरीका। पानी हमें 3 टाइम कम से कम दिन में चेंज करना है। पानी बहुत ज़्यादा ठंडा, बहुत ज़्यादा गर्म दोनों नहीं होना चाहिए। पानी हमारा नॉर्मल टेम्परेचर, यानी जो मौसम का टेम्परेचर है उसी टेम्परेचर के लेवल पर होना चाहिए, उससे ठंडा या गर्म नहीं होना चाहिए। ठीक है दोस्तों, पानी की हमें क्वालिटी का ध्यान रखना है। हफ्ते में 2 दिन इलेक्ट्रोलाइट और विटामिन सी का यूज़ ज़रूर करें दिन के समय। इलेक्ट्रोलाइट अगर आप इस्तेमाल करेंगे, तो आपका बच्चा इस तरह से अगर बैठ भी जाएगा, तो आपका बच्चा हीट स्ट्रोक के कारण नहीं मरेगा। मोर्टेलिटी आपकी कंट्रोल रहेगी। इस समय के बाद अगर हमारी मोर्टेलिटी होती है, तो इसका मतलब हमारी देखभाल में कमी है, मैनेजमेंट हमारा बिगड़ा हुआ है। और दोस्तों हम बॉडी वेट की बात करें, अगर आपका 20 दिन में बच्चा हो गया है और 800 ग्राम से माइनस वेट है, तो भी आप समझ लीजिए अभी तक जो आपने टेम्परेचर मेंटेन किया है, उसमें कहीं ना कहीं चूक की है। आपने फीडिंग के तरीक़ों को बदला है, आपने पानी के सही ध्यान नहीं रखा है, आपने गुड़ाई भूसी का ध्यान सही नहीं रखा है। आप हमारी आज की भूसी भी देखेंगे तो एकदम ड्राई और सूखी है। आपको इसका हम थोड़ा सा एग्जांपल दिखाएंगे दोस्तों, क्योंकि बहुत सारे लोगों को वीडियो में पता नहीं लगता। आप इस तरह से देखेंगे, कहीं भी वीडियो में पूरी फार्म के अंदर हम आपको व्यू दिखाते हैं। एक बार कहीं भी आप नज़र मारेंगे, तो आपको यहाँ पर हमारी जो फार्म की नीचे की एरिया है, लीटर है, वो बिल्कुल सूखा मिलेगा। कहीं भी आपको गीलापन नहीं मिलेगा। फार्म में 3 चीज़ें हमें ये हो गई। अब हम बात करते हैं दवा की। इस समय में हम दवा क्या दें, तो दोस्तों रात के पानी में हम
लीवर हेप्टोकेयर इस समय चलाएं 3 दिन तक, और दिन के पानी में किडनी नेफ्रोटैक लगा सकते हैं हम, नीरी लगा सकते हैं अगर प्रॉब्लम किडनी की है तब, नहीं तो नॉर्मल में हम नेफ्रोटैक या LIF52 का इस्तेमाल कर सकते हैं। हिमालय का बढ़िया प्रोडक्ट आता है। और दोस्तों हम लीवर और किडनी क्यों लगाएं उसकी भी हम कारण बता दें। अगर बच्चा आपका 20 दिन का हो गया है तो 23 दिन के बाद में हम जो फीड इस्तेमाल करते हैं वो फिनिशर पे आते हैं। तो जब बच्चा फिनिशर फीड करता है तो उसके ऑर्गन पे थोड़ा प्रेशर रहता है, बॉडी स्ट्रेस, बॉडी जब ज़्यादा बढ़ती है बॉडी हीट भी होती है, तो उसके लिए उसका जो डाइजेशन सिस्टम है वो बिगड़ जाता है, थोड़े रूल फीड में चेंज होते हैं, कॉम्पोजिशन चेंज होते हैं। तो उसके लिए हमें विटामिन ई जो है बच्चे की इम्यूनिटी पावर बढ़ाता है, और हेप्टोकेयर जो है डाइजेशन सिस्टम को ठीक रखता है, जिससे बॉडी जो उसका जो मेन काम है लीवर का हमारे, वो लीवर बच्चे को जो दाना खाएगा उसमें लगेगा तो बच्चा विकास अच्छा करेगा, बॉडी वेट बढ़ाएगा, FCR हमारा ठीक रहेगा। तो लीवर इस समय हमें 20 दिन से, नहीं तो हमें 21, 22 और 23 दिन पर लीवर ज़रूर देना चाहिए। 23, क्योंकि जब भी हमारा फीड चेंज हो हमें लीवर टॉनिक का इस्तेमाल करना चाहिए, किडनी का इस्तेमाल करना चाहिए। दोस्तों इसके बाद में अभी हमारा जो नेक्स्ट है उसकी हम बात कर लेते हैं। जगह की, जगह हमने आपको बता दिया 0.7 पे इस समय हमारा इतना जगह होना चाहिए। मतलब हमारा जो फार्म है ये 8000 चिक्स का कैपेसिटी का फार्म है, हमारे इस समय 6000 चिक्स हैं। तो आप देखेंगे लगभग हमारा आधे से प्लस फार्म में हमारा चूजा जो है प्लेस हम कर चुके हैं। और जगह की आप बात करेंगे, अभी लास्ट में हमारा चूजा यहाँ तक नहीं भी आया, क्योंकि अभी हमने जो जगह बढ़ाई थी इसके फीडर जो है अभी दाना नहीं है इसमें, तो इस वजह से हम ये शाम की फीडिंग के साथ में इस फीडरों में दाना भरेंगे, अभी हमने इसमें नहीं भरा है। तो दोस्तों अगर आपके बच्चे में कोई समस्या है, कोई बीमारी है, इकोलाई, CRD वगैरह जैसी चीज़ें हैं, तो उसके हम कारण बता देते हैं। अगर आप पर्दे रात को एकदम सारे बंद कर देंगे तब आपके फार्म में अमोनिया बनेगी, अमोनिया के कारण आपके बच्चे में CRD एंट्री करेगी। पर्दे बंद मतलब CRD की एंट्री। अगर आपको रात को भी अब इस समय थोड़े से पर्दे खोल के रखना है, अगर बहुत ज़्यादा तेज़ हवा का फ्लो नहीं है या फिर मौसम बिगड़ा हुआ नहीं है, तो आप हल्के से पर्दे को खोल के रखें, आधा से 1 फीट या 6 इंची पर्दे कम से कम आप दोनों साइडों से, ऊपर की साइड से, जैसे वो जो बीच वाले कॉलम पे हैं इतना पर्दा या इससे थोड़ा सा कम खोलकर ज़रूर रखें। जैसे आप इधर देखेंगे, इधर भी हमारा तो 2-3 इंच ही, थोड़ा सा और इससे ज़्यादा आप खोल कर रख सकते हैं। ये पर्दे अगर रात को आप खोलेंगे तो आपके बच्चों को बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा अगर पर्दे खोलने के बाद आपके फार्म के अंदर टेम्परेचर डाउन हो जाता है तो आप टेम्परेचर के लिए दोस्तों बुखारी इस्तेमाल कर सकते हैं, हीटर जला सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, आप हेलोजन का इस्तेमाल, मरकरी हम जिसे बोलते हैं, उसे जला सकते हैं। लेकिन आपको पर्दे बंद नहीं करनी है। अगर आपने पर्दे बंद किए मतलब CRD की एंट्री हो जाएगी और आपका बच्चा बॉडी वेट नहीं लेगा। आपकी जो भी मोर्टेलिटी है दोस्तों उनको आपको चेक करना है, फाड़ के उसका लीवर का जांच करना है। सबसे पहले लीवर, उसके बाद किडनी, और हमें उसकी चोंच, आँख, ये सारी चीज़ों का ध्यान देना है। बच्चे में किस वजह से मोर्टेलिटी हुई इसको समझना हमारे लिए एक बड़ी कला है, और इसको जिसको समझना आ गया तो उसके बच्चे में प्रॉब्लम आना ही बंद हो जाती है, क्योंकि हम उन चीज़ों की पहले से एडवांस तैयारी करते हैं। मान के चलिए अगर हमारे 5 बच्चे की मोर्टेलिटी भी आज होती है और हम इसका ऑपरेशन या किसी भी तरह से इसको चेक करके समझ लेते हैं ये मोर्टेलिटी की ख़ास वजह क्या है, तो हम कल इसमें ऐसी कोई मेडिसिन लगा सकते हैं जिसमें आगे बच्चों को वो समस्या आनी बंद हो जाए, या हल्का फुल्का 1-8% हो तो वो ख़त्म हो जाए। बीमारी आने के बाद दोस्तों ये समझ के चलिए नामुमकिन है मुर्गे का इलाज करना। हमें रोकथाम पहले करनी होती है, हमें होशियार पहले रहना होता है। हमें रहना है बीमारी से एक कदम आगे। अगर हम बीमारी के साथ चलेंगे तो हम जब तक बीमारी को कंट्रोल करेंगे, बॉडी वेट हमारा बच्चा गिरा चुका होगा, बैक मार जाएगा। अगर आपका 1 किलो का बच्चा है, अगर कोई बीमारी आ जाए आप दूसरे दिन तोल कर देख लेना, एवरेज आपका 900 ग्राम या फिर 950 ग्राम रह जाएगा, बॉडी वेट बैक मारेगा, और जो दाना खाएगा वो भी आपका माइनस है। यहीं से सबसे ज़्यादा फार्मरों का नुकसान होता है। तो दोस्तों 20 दिन के बाद आपको कोई भी चूक नहीं करनी है, और 21वें दिन में मैनेजमेंट में हमें क्या क्या चीज़ें ऐड करनी चाहिए, कौन कौन सी मेडिसिन लगाना चाहिए, वो भी हम आपको कल की वीडियो में विस्तार से बताने वाले हैं। और कुछ और ऐसे पॉइंट लाएंगे जो इस वीडियो में हम कवर नहीं कर पाए, वीडियो हमारा लंबा हो जाता है दोस्तों। तो आपके लिए, आपकी सपोर्ट के लिए हम आपको दिल से थैंक्स बोलते हैं। और दोस्तों हमारा वीडियो को शेयर ज़रूर करें उन दोस्तों के साथ जो दोस्त नए हैं मुर्गी फार्म में, या फिर फार्म बनाना चाहते हैं, मुर्गे का काम स्टार्ट करना चाहते हैं, तो हमारी वीडियो उनके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है। और हमारी वीडियो में ऐसी इन्फॉर्मेशन होती है जो नए और पुराने दोनों फार्मरों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना ना भूलें। हमारा नोटिफिकेशन अगर आप तक पहले पहुँचेगा तो आपकी समस्या पहले हल होगी। अगर हमारा चैनल आप सब्सक्राइब करते हैं पोल्ट्री फार्म में, मतलब आप फ़ायदा ही कमाएंगे, आपको लॉस का रुख नहीं करना पड़ेगा, आपको पोल्ट्री फार्म बंद करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आपको कोई अलग से डॉक्टर नहीं रखने पड़ेंगे, कोई कंसल्टेशन नहीं चाहिए होगा। क्योंकि हम आपकी अगर सीरियस कोई प्रॉब्लम है तो हम अपना नंबर डिस्क्रिप्शन में देते हैं, ताकि आप हमसे डायरेक्ट बात कर सकें, अपनी समस्याओं को डायरेक्ट बता सकें। और हमारे दी गई राय से अगर आपको कोई बेनिफिट मिलती है तो हमारे कमेंट सेक्शन में आके एक बार ज़रूर हमारा मोटिवेशन बढ़ाएं। और अगर आपको उन समस्याओं, हमारे बताई गई राय से फ़ायदा नहीं मिलता है तो उसका एक्सपीरियंस भी हमारी कमेंट बॉक्स में आके ज़रूर शेयर करें, ताकि हमारे व्यूवर्स को पता चल सके कि हमारी दी गई जानकारी में
आप फ़ायदे में हैं या फिर आपको कोई फ़ायदा पहुंचता भी है, नहीं पहुंचता है। तो इसलिए हमारे दोस्तों को पता लगना चाहिए और आपसे दोस्तों अनुरोध है, इस वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ाएँ उन दोस्तों के साथ जो पोल्ट्री फार्म में मोटा मुनाफा करना चाहते हैं। अगर पोल्ट्री फार्म में फ़ायदा करना है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। धन्यवाद।